दिग्रस शहर में नगर पालिका प्रशासन अतिक्रमण मुहिम को पूरी शिद्दत से अंजाम देने की तैयारी में है, जबकि शहर में बरसों से कई तरह की असुविधाओं से जनता बुरी तरह से त्रस्त है, जिसकी ओर पालिका का कोई ध्यान नहीं है। इस विरोधाभास पर पेश है दिग्रस संवाददाता जुबैर खान की एक खास रिपोर्ट। दिग्रस शहर में नगर पालिका की अतिक्रमण हटाओ मुहिम का दूसरा पड़ाव जल्द ही शुरू होने में है। बीते दिनों यानी 14 फरवरी को अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत शहर में अतिक्रमित दुकानों के शेड तोड़े गए। सरकारी जगह पर अवैध तरीके से लगी अस्थायी दुकानें, ठेले, चाय टपरी, पान ठेले हटाए गए। कथित रूप से अवैध दुकानों को हटाते हुए दुकानों के शेड तोड़ते हुए पालिका प्रशासन की चुस्ती फुर्ती देखने लायक थी। कुछ ज्यादा ही चुस्ती फुर्ती दिखाने के चलते कई जगहों पर लोग उनसे झगड़ने लगे थे। हालांकि पालिका कर्मचारी जो अपने विभाग अधिकारी या प्रशासकीय कर्तव्य के अधीन होते हैं, लेकिन जनता के रोष का पहला निशाना वही बनते हैं। बहरहाल पुलिस सुरक्षा में युद्ध स्तर पर शुरू हुई अतिक्रमण हटाओ मुहिम के दौरान पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों का अंदाज ही निराला नजर आ रहा था। मानो जैसे युद्ध कला में पारंगत सिपाही मैदान में उतर आए हो। अपने काम के प्रति उनका समर्पण, उनकी बॉडी लैंग्वेज अद्भुत नजर आ रही थी। हालांकि शहर की अन्य नागरिक असुविधाओं को दूर करने में उनकी चुस्ती फुर्ती कहां चली जाती है, ये शोध का विषय है। इस कटाक्ष का मकसद पालिका के अधिकारी और कर्मचारियों का मनोबल गिराने या उन्हें निर्दयी साबित करने का नहीं, बल्कि यह आलोचना इसलिए है कि वे ये बात अच्छी तरह समझ ले कि शहर का आम नागरिक जो टैक्स अदा करता है वो कई तरह की नागरिक असुविधाओं से बेजार है। मिसाल के तौर पर आर्नी नाका परिसर का बगैर रेलिंग यानी बगैर कठड़े का पुराना पुल राहगीरों और आम नागरिकों के लिए खतरे का सबब बना हुआ है। इससे निजात दिलाने के लिए प्रशासन कभी तत्पर नजर नहीं आया और न ही कभी युद्ध स्तर पर इस समस्या के समाधान की कोशिश की गई। कुछ दिनों पहले नगर परिषद द्वारा दिग्रस शहर के अंदर अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई गई है। जिस तेज गति से अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई गई है, मेरा ऐसा मानना है कि उसी तेज गति से दिग्रस शहर के अंदर नगर परिषद द्वारा विकास होना चाहिए। कुछ साल डेढ़ साल पहले हमने मुख्य बाजार पेट स्थित आर्नी के पुल के लिए गुहार लगाई थी। उस पुल के ऊपर के कठड़े पुल के अंदर बह के चले गए थे। वहां से विद्यार्थियों का ग्रामीण विभाग से हमारे ग्रामीण भाई लोग आते हैं और वहां पर दुर्घटना होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन अभी तक संबंधित विभाग ने या फिर नगर परिषद द्वारा उसकी दखल ली नहीं गई। इसी तरीके से 2024 के अंदर तत्कालीन मुख्य अधिकारी द्वारा 12 भाई मोहल्ले से तो वाल्मीकि नगर तक एक 4 से 5 फुट चौड़ी नाली है, उसे भी अतिक्रमण के नाम पर खुला गया था और अभी तक उसके ऊपर न बेड डाले गए। वहां से भी विद्यार्थियों का आना जाना रेगुलर चालू रहता है, वहां पर भी दुर्घटना होने के चांसेस है। इसी तरीके से पिछले साल दिग्रस नगर परिषद द्वारा टैक्स चौपट टैक्स बढ़ाया गया है। हमारी कांग्रेस कमेटी की ओर से गुजारिश है कि इन सब चीजों के ऊपर भी नगर परिषद ने ध्यान देना चाहिए। ऐसी मैं दिग्रस शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से मुख्याधिकारी महोदय को गुजारिश करता हूँ। इस समस्या के अलावा शहर के मोतीनगर सहित आसपास के अन्य इलाकों के नागरिकों को आज भी भीषण जलापूर्ति का सामना करना पड़ रहा है। शहर से सटे अरुणावती डैम और नांदगंवान डैम के होते हुए भी पालिका जलापूर्ति विभाग के बेहद घटिया नियोजन के चलते कई इलाके आज भी भीषण जल संकट की चपेट में है। इस समस्या का निवारण करने के लिए पालिका प्रशासन चुस्ती फुर्ती क्यों नहीं दिखाता, ये एक बड़ा सवाल है। अचंबा इस बात का भी है कि शहर में 46 करोड़ की लागत वाली पाइपलाइन के आश्वासक योजना पर पालिका प्रशासन ठंडा पड़ चुका है। वहीं चमकोगिरी में लिप्त कथित लोक प्रतिनिधि भी चुप बैठे हैं। आखिर विकास पुरुष कहे जाने वाले मंत्री महोदय संजय राठौड़ के उन वादों का क्या हुआ? वो वादे कहां हवा हो गए जो कहते थे कि इस नई योजना की पाइपलाइन से दिग्रस में अगले 50 सालों तक जल समस्या का नामो निशान नहीं रहेगा।
न सिर्फ विधायक महोदय बल्कि सांसद संजय देशमुख भी शहरवासियों की बुनियादी समस्याओं के समाधान को लेकर उदासीन नजर आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि पालिका प्रशासन की अतिक्रमण हटाओ मुहिम से ऐतराज नहीं, निसंदेह जो अवैध है वो हटाना जरूरी है, उसका स्वागत या समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि जितनी ताकत अतिक्रमण हटाने में झोंकी जा रही है, पालिका प्रशासन अगर उससे आधी ताकत लगाकर शहर की अनेकों जरूरी समस्याओं और प्रलंबित मुद्दों पर ध्यान दे तो शहर और शहरवासियों का भला हो सकता है। लेकिन भलाई के काम के लिए इच्छा शक्ति का होना पहली शर्त है और शहर से जुड़े राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इन सभी मुद्दों को देखा जाए तो लगता है शायद राजनीति और प्रशासन को इच्छा शक्ति से ज्यादा स्वेच्छा शक्ति पर यकीन है। फिर बड़े नेताओं की स्वेच्छा हो या किसी और की, जहां सिर्फ स्वेच्छा चलती है वहां क्या होता है जरा गौर से सुनिए और समझिए। वहां विकास की हवा नहीं बल्कि व्यक्तिगत क्रोध, प्रशासकीय अवरोध और राजनीतिक प्रतिशोध का बवंडर शुरू होता है। गौर करने पर आपको अंदाजा हो जाएगा कि दिग्रस शहर के आसमान पर भी राजनीतिक प्रतिशोध का तूफानी बवंडर अब मंडराने लग गया है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान।